ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको पिछले 5-10 सालों से सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। आज तक जो प्राइम मिनिस्टर की रैलीज हुई उसका पैसा नहीं इनको मिल पाया है। बाकी तो आप छोड़ो, आम स्टेडियम्स में मैं देख के आया हूँ जो पिछले सालों में 7 सालों में बनाए, छत टपक रही है, ग्राउंड में इंजरीज हो रही है, खिड़कियाँ दरवाजे हैं। तो वो जो विरासत में हमें मिला उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, लेकिन दुरुस्त हम ज़रूर करेंगे। और बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो वहाँ की कमेटी थी जिन्होंने एडमिशन करी है, अगर तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है तो मुझे लगता है लोगों को एलजी साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो कंसर्न्ड वहाँ के इंचार्ज थे। अगर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कमी रही तो क्यों रही, उसकी समीक्षा ज़रूर की जानी चाहिए। जहाँ पे आप चुनाव हार जाते हो वहाँ कम्युनल टेंशन और कम्युनल माहौल बनाने की रवायत कुछ लोगों की है, वो नहीं होनी चाहिए। देश की आज़ादी में सबका खून शामिल है। आपके किनारे में हम आने वाले दिनों में टूरिज़्म, जेटीज़ और जैसे आप कहते हैं स्टीमर्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। जहाँ डाक बंगला नहीं आपको मिल रहा, वहाँ कोई डिपार्टमेंट बैठा हुआ, इससे बदतर और क्या हालात होंगे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर इस समय सतीश शर्मा इस समय रियासी में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज रियासी में आए हुए हैं। जी सतीश जी, आज आप रियासी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले रियासी के लोगों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत किया। आप 1.5 साल के बाद यहाँ पर रियासी पहुंचे हुए हैं। इतना लंबा समय यहाँ पर आपको रियासी आने में लग गया, क्या कहना चाहेंगे? रियासी वाले बड़े शानदार लोग हैं। 11 महीने हो गए हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए। 3 बार कार्यक्रम बना तो डीसी साहबा की मसरूफियत की वजह से किसी कारण पोस्टपोन होता रहा, तो आज आए हैं। कटरा 5 बार आ गए, रियासी आज पहुँचे हैं। मुश्किलात बहुत हैं, परेशानियां बड़ी हैं। पिछले 11 सालों की जो मैं क्या कहूँगा, जो खूबसूरत तरीके से काम किया है, लाइबिलिटी इतनी है। विरासत में क्या मिला वो आपने देख लिया। जहाँ डाक बंगला नहीं आपको मिल रहा, वहाँ कोई डिपार्टमेंट बैठा हुआ, इससे बदतर और क्या हालात होंगे। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। काम स्टेडियम्स में मैं देख के आया हूँ जो पिछले सालों में 7 सालों में बनाए, छत टपक रही है, ग्राउंड में इंजरीज हो रही है, खिड़कियाँ दरवाजे हैं। तो वो जो विरासत में हमें मिला उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, लेकिन दुरुस्त हम ज़रूर करेंगे। जो इन्होंने किया, क्वालिटी ऑफ वर्क्स पुअर रहा तो क्यों रहा, तो बड़ी परेशानी। आज मीटिंग में भी जो 5 घंटे लंबी मैराथन मीटिंग चली, लोगों की एमएलएस की ग्रीवेंसेस थी और यहाँ पार्टी वर्कर्स की भी बेचारों की परेशानी थी, जिनको कहीं ना कहीं तंग किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो वो सारी बातें सुनी है और जेन्युइन डिमांड्स हैं। कोशिश करेंगे अगले 3-4 महीने में दोबारा रिव्यू होगा तो इस सारी समस्याओं का निवारण भी होगा। और जितना यूटी में मैंडेट है, आई मेक इट क्लियर, स्टेट और यूटी में अंतर क्या है वो आप देख सकते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या होता है और लोगों की जेन्युइन डिमांड्स कोई सुनने वाला तो है नहीं। अपना बंदा कोई होता है उसे दर्द भी होती है। आज यहाँ पर रियासी में आए हुए हैं, रियासी के युवाओं को कौन से उपहार देकर जाएंगे आप, और खासकर जो रियासी के लोग हैं उनके लिए कोई नई सौगात? देखो, रियासी के हर एमएलए ने अपनी अपनी डिमांड्स उठाई, चाहे प्ले ग्राउंड्स की, प्ले फील्ड्स की, इंडोर स्टेडियम के रिपेयर की डिमांड, इनलैंड वाटरवेज के तहत चिनाब के किनारे में हम आने वाले दिनों में टूरिज़्म, जेटीज़ और जैसे आप कहते हैं स्टीमर्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद कहीं फेयर प्राइस शॉप्स की डिमांड है, कहीं पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की बहुत लंबी फहरिस्त है जो डिमांड्स यहाँ पर आई। बीइंग अ चेयरमैन, वो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स को हम उन तक बात पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे पहले तो आपके ग्राउंड्स की मरम्मत अच्छे से हो। आज जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है, जिनका कहना है कि वो 15 दिसंबर को वो अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती तो वो चक्का जाम करेंगे। क्या आपको लगता है कि उनकी मांगे भी पूरी होंगी या नहीं? देखो, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं बिल्कुल पूरी होंगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको पिछले 5-10 सालों से सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। आज तक जो प्राइम मिनिस्टर की रैलीज हुई उसका पैसा नहीं इनको मिल पाया है। बाकी तो आप छोड़ो। तो इसलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो लगेज और पिछले बैकलॉग है उसको क्लियर करने में समय लगेगा और दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो हमारे फाइनेंसेस हैं, पैसा है, वो रिलीज किया जाए। तो बारिशों का पैसा अभी तक नहीं मिला, बाकी क्या आप अंदाज़ा लगाओगे। अभी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें, वो 42 सीटों का मुद्दा जो भी पूरे देश भर में फैला हुआ है, हिंदू लोग कह रहे हैं कि वो आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसे आप किस तरह से देखते मैं हैं? भी हिंदू हूँ और बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो वहाँ की कमेटी थी जिन्होंने एडमिशन करी है, अगर तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है तो मुझे लगता है लोगों को एलजी साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो कंसर्न्ड वहाँ के इंचार्ज थे। अगर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कमी रही तो क्यों रही, उसकी समीक्षा ज़रूर की जानी चाहिए।
और मुझे लगता है कि देश सबका है, यूनिवर्सिटी सबकी, सबको बराबर प्यार से रहना चाहिए। जहाँ पे आप चुनाव हार जाते हो वहाँ कम्युनल टेंशन और कम्युनल माहौल बनाने की रवायत कुछ लोगों की है, वो नहीं होनी चाहिए। देश की आज़ादी में सबका खून शामिल है।